श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणत भाव से प्रणाम करते हुए वृंदावनस्थ श्री बांके बिहारी लाल राधा वल्लभ लाल ब्रजेश्वरी रासेश्वरी ऋषिकेश्वरी यूथेश्वरी किशोरी श्री राधा जी के पुनीत पावन चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की भावमयी उपस्थिति में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के अहेतु को कृपा से संत कबीर नगर की इस पावन भूमि में इस कथा के आयोजक पवन लूंटा जी के पावन सानिध्य में भगवान की मधुर मंगलमयी प्यारे गोविंद की उस गौरव गाथा का गान करें। उससे पहले किशोरी राधा रानी के चरणों में बड़े भाव से विनती करते हैं। आइए सब मिलकर राधा रानी के चरणों में विनती करते हैं। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा
राधे राधे हे राधे राधे हे राधे 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 हे 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 राधे बोलो राधा रानी सरकार की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। कल के पावन प्रसंग में आप सभी ने नरसिंह भगवान की कथा सुनी। प्रहलाद की भक्ति के कारण नरसिंह भगवान एक खंबे से पत्थर से प्रकट हो गए। उससे पहले हमारे भारत में पत्थर पूजा नहीं होती, लेकिन जब से प्रहलाद की भक्ति के प्रेम के कारण भगवान उस पत्थर उस खंबे से प्रकट हो गए, उसी दिन से हमारे भारत में मूर्ति पत्थर पूजा प्रारंभ हो गई है। प्रीति प्रतीत जगी तुलसी तब से सब पाहन पूजन लागे। प्रहलाद जी नारद जी के शिष्य हैं और ध्रुव जी भी नारद जी के शिष्य हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। ध्रुव जी ने भगवान से मांगा, लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान से नहीं मांगा। इसलिए द्वादश भागवतों में प्रहलाद जी का नाम है, ध्रुव जी का नहीं है। और गुरु जी से भी आगे आता है प्रहलाद जी का नाम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी को व्यासंबरीश सुख सो न कभी स्मदाल। एक ही विनती की, भगवान आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे और कुछ नहीं मांगा। धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, सुख के संयोग मिले, सब कुछ मिले जीवन में, लेकिन भगवान नहीं मिले तो ये जीवन व्यर्थ है। क्यों? ये जीवन दिया किसने है? उस ईश्वर ने दिया है, जिसकी वजह से ये जीवन मिला, और यदि वो नहीं मिला तो ये जीवन भी व्यर्थ है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को पिता की गद्दी पर बिठाया, तब याद आया, भगवान मेरी मांगने की कुछ इच्छा है। ठाकुर जी बोले, वारे प्यारे भक्त प्रहलाद, मैंने तुझे बार बार कहा कुछ मांग, तूने नहीं मांगा, और अब इच्छा तेरे मन में कहां से आ गई? प्रभु, जिस पिता की गद्दी पर मुझे बिठा रहे हो ना, पुत्र का कर्तव्य है वो पिता को सदगति प्रदान करे। पुमान नाम नरक से ही तारने के लिए पुत्र होता है। मेरी इच्छा क्या मांग रहे हैं साहब प्रहलाद? जिस पिता ने प्रहलाद को इतने दुख दिए, इतने कष्ट दिए, आज वो कहते हैं कि मेरे पिताजी को भगवान नरक नहीं जाना पड़े। आंखों में आंसू आ गए प्रहलाद के, प्रभु मेरे पिता को नरक न जाना पड़े। प्रहलाद, तेरे जैसे भक्त जिस कुल में होते हैं ना, उसकी एक नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और तेरे पिता ने तो मेरी गोद में प्राणों को त्यागा है। सन्मुख होए जीव मोय जवई, जन्म कोटि अगनासई। प्रहलाद जी ने ये मांगा, पिता मेरी नरक में न जाए। राजगद्दी पर बिठाया है प्रहलाद को, और नरसिंह भगवान बद्रिकाश्रम में चले गए हैं। आज भी वहां नरसिंह दसला है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद
पंचाध्याय का वर्णन किया है। परीक्षित, एक अवतार में भगवान ने हरि का अवतार लिया और उस हरि अवतार में उस गजेंद्र को मुक्त किया है। गुरुदेव, वो गजेंद्र तो हाथी था, फिर उस हाथी ने ऐसी कौन सी प्रार्थना की, कौन सी स्तुति की जिससे गोविंद रीझ गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुतमुस्कृत। एक त्रिकूट नाम का सुंदर पर्वत था, उसके नीचे एक सुंदर सरोवर बहता था, उसमें अनेक प्रकार के पुष्प फूल खिले हुए थे। अनेक जंगलों का राजा सिंह रहता था, लेकिन इस जंगल का राजा ये गजेंद्र हाथी था। क्यों? क्योंकि इसमें 10,000 हाथियों के बराबर बल था, इसलिए इस जंगल का ये राजा था। एक दिन परिवार के साथ जंगल में विहार करने के लिए गया है। दोपहर का समय हो गया, इसको प्यास लगी है गर्मी के कारण। याद आया, मेरे राज्य में सुंदर एक त्रिकूट नाम का पर्वत रहता है, उसी के नीचे एक सुंदर सरोवर है, क्यों न मैं वहां जाऊं और अपनी इस प्यास को दूर करूं। आज परिवार, पत्नी, पुत्र के साथ वो गजेंद्र उस सरोवर में आया है, स्नान कर रहा है, जल पी रहा है और स्नान करने के बाद, जल पीने के बाद उस गजेंद्र ने उस सरोवर में क्रीड़ा प्रारंभ कर दी है। एक मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया। उसने विचार किया, मैं जंगल का राजा हूँ, 10,000 हाथियों का बल है, ये कोई छोटा जीव होगा जल का, मैं छुड़ा। लेकिन धीरे धीरे वो जल की गहराई में लेता जा रहा। जब इसने क्रीड़ा को समाप्त किया, जाने के लिए तैयार हुआ, तो अपने पैर को छुड़ा रहा है, लेकिन छुड़ा नहीं सका। पत्नी ने, बच्चों ने खूब प्रयास किया, लेकिन इस मगर से मुक्त नहीं कर सके इस गजेंद्र को। धीरे धीरे शाम का समय हो गया, पत्नी जाने लगी, बच्चे जाने लगे। तुम ऐसी स्थिति में, ऐसे दुख में, परेशानी में मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? नमोस्तुते। वो राधा है, कृष्ण है, राम है, सीता है, शिवा है, शंकर है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो इस संसार की सृष्टि को चला रहा है, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। सभी देवी देवता आकाश मार्ग में खड़े हैं। ये हमारा एक बार नाम तो ले। शंकर जी सोच रहे हैं, डमरू वाला कह दे, त्रिशूलधारी कह दे, गंगाधर कह दे, वृषभध्वज कह दे, कुछ कहे तो सही, भोलेनाथ कह दे, लेकिन ये नाम नहीं लेता है। जितने देवी देवता हैं वो आकाश मार्ग में खड़े हैं और 1 वर्ष तक इन दोनों का युद्ध चला है, गज और ग्राह का। लेकिन जब इस हाथी को इतनी गहराई में वो मगर ले गया है, मात्र सूंड भर, थोड़ी सूंड बची है, इस गजेंद्र ने अपना सूंड से एक कमल का पुष्प लिया है और उस परमात्मा को प्रणाम कर रहा है, वंदन कर रहा है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं हम डूब जाएंगे, डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा,
को काहे भारी, इसे कैसे उठाएगी। भगत का को काहे भारी, इसे कैसे उतारे। वो पकड़ लो हाथ कर, हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ मेरे भाई नहीं हम डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं हम डूब जाएंगे। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। प्रभु अब डूब जाएगी। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, तो भव से पार जाएगी। हे भैया आप बन जाओ,
निखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। जब उस गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान विचार कर रहे हैं जो किसी का नाम की स्तुति नहीं है वो हमारे नाम की स्तुति है। गोविंद गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए, जैसे ही वो गजेंद्र वो हाथी उस पुष्प को कमल के फूल को गिराना चाहता है, भगवान ने एक हाथ से उसका वो पुष्प ले लिया, क्योंकि भगवान तो भाव के रूप में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तपुरितम अस्नामि प्रियतात्मा। भगवान ने प्रेम का प्रार्थना का उस गजेंद्र का वो पुष्प लिया, दूसरे हाथ से सुदर्शन चक्र को आदेश दिया है उस मगर की मुक्ति कर दी है, उस मगर की मुक्ति प्रदान कर दी है। देवताओं ने कहा प्रभु ये कौन सा न्याय है? भगवान बोले क्यों? बोले आपकी प्रार्थना गजेंद्र वो हाथी कर रहा था और मुक्ति आप उस मगर को दे रहे हो। भगवान बताना चाहते हैं जो मुझ तक नहीं पहुंच सकता है, तो मेरे जो भक्त हैं ना, यदि उनके चरणों को पकड़ लोगे तो अपने भक्त का कल्याण बाद में करूंगा, पहले भक्त के जो चरण पकड़ रहा है ना मैं उसको पहले मुक्ति दूंगा। भगवान यही संदेश देना चाहते हैं। परीक्षित ये तुमने कहा ना इसने ऐसी प्रार्थना क्यों की? क्योंकि ये गजेंद्र हाथी पूर्व जन्म में द्रवण देश का राजा इंद्रद्युम्न था। एक बार दुर्वासा जी सामने से जा रहे थे, महात्मा जी को देखकर न प्रणाम किया न वंदन किया। महात्मा दुर्वासा नाराज हो गए, श्राप दे दिया कि तू हाथी की तरह बैठा है, तू उस हाथी ही हो जाएगा। चरणों में गिर गया, प्रभु मुझसे अपराध हो गया है, गलती हो गई है। बोले हाथी तो तुझे बनना पड़ेगा, लेकिन इस जन्म की भक्ति तेरे साथ रहेगी। और इसी कारण से उस गजेंद्र ने वो भगवान की गजेंद्र मोक्ष की प्यारी प्रार्थना की है। और जो मगर था ये हुहु नाम का गंधर्व था। देवल मुनि जल में संध्या कर रहे थे, ये गंधर्व जल के नीचे से गया, महात्मा देवल का पैर पकड़ लिया। महात्मा घबरा गए, बाहर निकल के आए तो ये गंधर्व हंसने लगा, साप दे दिया तू जल का मगर हो जाए। महात्मा के चरण पकड़ लिए देवल मुनि के, मुझसे अपराध हुआ है। बोले जैसे आज तूने मेरे पैर पकड़े हैं ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, एक दिन भगवान तुझे मुक्ति प्रदान कर देंगे। क्योंकि नियम है कि यदि भगवान से यदि कोई बड़ा है तो उनका नाम है, नाम से अधिक राम कर नाम। भगवान से भी कोई बड़ा है तो उनका नाम है। भगवान इसलिए कहते हैं ये संत मुझसे भी बड़े हैं, ये ब्राह्मण तो मेरे ही समान है। रामचरितमानस में कहते हैं मम मूर्ति मई देव मई है, ये ब्राह्मण मेरे ही समान है, तो फिर ये संत कौन है? राम जी स्वयं कहते हैं माँ ये मेरी छठवीं भक्ति है, सातवीं भक्ति है। सातम सममोय मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। ये मुझसे बड़े कोई है माँ तो इस संसार में ये संत हैं। क्यों? क्योंकि वो संत इसलिए भगवान से बड़े हैं कि दिन रात भगवान का ही नाम उच्चारण करते हैं। इसलिए दो भगवान से बड़े हैं, एक तो भगवान का नाम और एक नाम को जपने वाले उनके प्यारे संत बड़े हैं। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि एक बार एक सत्यव्रत नाम का राजा था।
उस राजा सत्यव्रत के राज्य में अनेक संत आए, अनेक महात्मा पधारे। राजा ने विचार किया कि मेरे राज्य में इतने संत आए, क्यों न इन संतों के दर्शन करूं, क्यों न इनका पूजन करूं, क्यों न इनका आशीर्वाद ग्रहण करूं। राजा सत्यव्रत उन संतों के दर्शन के लिए, पूजन के लिए अपने राज्य से चल दिया है। जैसे ही राजा सत्यव्रत जा रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए। कहाँ जा रहे हैं? नारद जी, मेरे इस राज्य में अनेक संत आए हैं, मैं उनका पूजन करूंगा, उन संतों का दर्शन करूंगा और उनका आशीर्वाद ग्रहण करूंगा। बोले ठीक है, करना चाहिए संतों के दर्शन। राजा आगे चल दिए। नारद जी ने आवाज लगाई, लौट कर आए। कहिए देवर्षि नारद जी, बोले इन संतों के बीच में विश्वामित्र भी आए होंगे, और विश्वामित्र को देखकर तुम प्रणाम मत करना। क्यों? अरे वो आज संत हो गए, कुछ दिन पहले वो एक क्षत्रिय थे, वो भी एक राजा थे, इसलिए तुम उनको प्रणाम मत करना। ठीक है। अब नारद जी जिसको समझाएं उसकी बात समझ में न आए, ये तो मुश्किल है। चल दिए राजा सत्यव्रत। जैसे ही संतों को देखा, प्रणाम कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही विश्वामित्र मुनि जी को देखा, नारद जी की बात याद आ गई, तो न तो उनका पूजन किया, न उनके चरणों में वंदन किया और मुख ऐसे फेर लिया। विश्वामित्र जी बोले, इस राजा से हमारे कभी कोई ऐसे गलत संबंध नहीं हुए, कभी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन न इसने प्रणाम किया, न पूजन, न वंदन। नाराज हो गए विश्वामित्र जी और सीधे आपकी अयोध्या में चले आए। मध्याह्न का समय था। राम जी उसी समय विश्राम कक्ष में गए थे, लक्ष्मण जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। विश्वामित्र जी जैसे ही अयोध्या में गए, लक्ष्मण जी ने देखा, गुरुदेव बड़ी कृपा करी, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन। चरणों में प्रणाम किया, कैसे पधारे? बोले राम जी आए। बोले वो तो प्रभु तो अभी सरकार, गुरुदेव अभी अभी विश्राम कक्ष में गए। बोले राम जी को बुलाओ। बोले दास के लिए निवेदन, आज्ञा कीजिए ना, दास के होते हुए आप आज्ञा कीजिए ना। गुरुदेव बोले नहीं, राम से ही मिलना है। राम जी ने सुना कि गुरुदेव आए, तुरंत बाहर आए, चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, आप किसी सेवक को, किसी शिष्य को भेज देते दास के पास, आपने स्वयं कष्ट किया। बोले हाँ। कैसे पधारे गुरुदेव? बोले राम, आपके होते हुए हम जैसे संतों का अपमान किसने किया है? बोले पहले ये बताओ, करोगे क्या? गुरुदेव, कल का सूर्य तब अस्त होगा, मैं उसके प्राणों को समाप्त कर दूंगा। किसने आपका अपमान किया गुरुदेव? बोले एक राजा सत्यव्रत है। जैसे ही राम जी ने प्रतिज्ञा की और ये संदेश नारद जी ने फिर राजा के पास पहुंचा दिया, भैया राम जी तुझे मारने के लिए कल आ रहे हैं। घबरा गया राजा, अरे बाबा किस चक्कर ने फंसा दिया? आपने तो कहा था कि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, और उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली कि मुझे मारने की, अब तो आप ही बचा सकते हैं। नारद जी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले आप ही ने तो कहा था कि उनको। बोले मैंने कहा था, लेकिन ये तो ही कहा था कि राम जी तुझे, लेकिन कोई बात नहीं भैया, राम किसी को मारते नहीं है, वो तो सबको तारते हैं। बोले मुझे अभी तरना भी नहीं है और मरना भी नहीं है, मुझे राजकाज देखना है, अब आप ही बचा सकते हो, कोई उपाय? चरणों में गिर गए नारद जी के। नारद जी ने कहा भैया एक ही उपाय बचा है। क्या? बोले यहाँ से थोड़ी दूर माँ अंजनी एक गुफा में तपस्या कर रही हूँ, और माँ अंजनी के चरणों में गिर जाना, और जब तक वो बचाने का वचन न दे दे तब तक वहां से उठना। राजा दौड़ा दौड़ा गया, गुफा में माँ अंजनी तपस्या कर रही थी, माँ के चरणों में गिर गया, माँ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्या परेशानी है? बोले ऐसे नहीं, पहले वचन दो मुझे बचाने का।
मैं तुझे वचन देती हूँ, क्या परेशानी है? बोले कल राम जी मुझे समाप्त कर देंगे, मार देंगे। बोले ठीक है, अब यहाँ थोड़ी आगे गुफा है, तब तक तुम वहां विश्राम करो। अब मैंने वचन दिया है बचाने का, तो कोई उपाय जरूर करूंगी। शाम को हनुमान जी अपनी माँ को रोज प्रणाम करने आते थे, आज भी माँ को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन माँ उदास है। माँ अंजनी आज कुछ उदास है। माँ क्या कारण है? हनुमान जैसे सेवक के होते हुए और उनकी माँ उदास रहे, ये ठीक नहीं है। बोले कोई बात नहीं हनुमान, ऐसे उदासी तो आ जाती है। बोले नहीं माँ बताओ। ऐसे नहीं बताऊंगी, तो जब तक राम की सौगंध नहीं खाएगा तब तक मैं बताऊंगी नहीं। माँ मैं राम के चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, तुम्हारा जो भी दुख होगा मैं उसे दूर कर दूंगा। इशारा किया राजा के लिए। बोले मेरी समस्या नहीं है, इस राजा की समस्या है। हनुमान जी बोले भैया क्या समस्या है? बोले कल राम जी मुझे मार देंगे। हनुमान जी ने माँ को प्रणाम किया और सीधे अयोध्या में आए हैं। राम जी सेना को सजा रहे हैं। राम जी के चरणों में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया है। सरकार, दास के होते हुए सेना की का क्या आवश्यकता है? आप मुझे आज्ञा दिए होते, ऐसा कौन सा काम है? बोले नहीं हनुमान, मैंने स्वयं उसे मारने की गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई। हनुमान जी बोले सरकार यदि मैं चला जाऊं? बोले नहीं मैं मारूंगा ना, मैंने वचन गुरुदेव को दिया है। हनुमान जी ने प्रार्थना की। राम जी बोले बात क्या है, तुम बार बार मुझे मना क्यों कर रहे हो? सरकार, जिसे मारने की आपने गुरुदेव की चरणों की सौगंध खाई है, उसी को बचाने के लिए मैंने रघुवर आपके चरणों की सौगंध खाई है। इसलिए मेरी विनती है। बोले नहीं, मैं मर्यादा का अवतार है। हनुमान तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ। हनुमान जी समझ गए आज प्रभु मानने वाले नहीं। चले गए उस राजा के पास, राजा को लिया उसके राज्य से और जंगल में चले गए हैं। राम जी सेना लेकर जा रहे हैं। जैसे ही उस राजा सत्यव्रत के राज्य में राम जी गए हैं तो राजा ही नहीं, वहां के सेवकों से मंत्रियों से पूछा भैया तुम्हारा राजा कहाँ है? बोले यहाँ एक कोई बंदर आया था, वो राजा को लेकर चला गया। राम जी समझ गए कि वो हनुमान जी हैं। किस दिशा में गए? इशारा कर दिया। और जैसे ही राम जी सेना को लेकर गए हैं, देखा कि जंगल में हनुमान जी श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। और राजा जो है वो पीछे हनुमान जी के बना है। राजा तो भय से भजन कर रहा है राम जी का, लेकिन हनुमान जी तो साहब प्रेम से कर रहे हैं। राजा भय से कहीं राम जी न आ जाए, कहीं राम जी न आ जाए, भय से कर रहा है। और जैसे ही राम जी को देखा घबरा गया। राम जी ने पीछे मुड़े, क्योंकि हनुमान जी के पीछे थे वो राजा। हनुमान जी के पीछे जब राम जी गए तो हनुमान जी फिर आगे हो गए। लक्ष्मण जी बोले बड़े भैया ये तुमसे बात नहीं बनेगी। तुरंत लक्ष्मण जी ने बाण धनुष लिया है और जैसे ही बाण चलाया है, हनुमान जी की छाती में बाण लगा है, लेकिन मूर्छित राम जी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। राम जी मूर्छित हो रहे हैं और बाण हनुमान जी के लग रहा है। लक्ष्मण जी ने भी धनुष रख दिया है। राम जी रथ से नीचे उतर कर आए हैं। हनुमान तो कितना बड़भागी है, आंख बंद करके हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। राम जी तू कितना बड़भागी है, मेरे नाम पर तुझे कितना विश्वास है हनुमान। हनुमान जी ने देखा राम जी की आंख बंद है, राजा को इशारा किया राम जी के चरणों में गिर जा। राजा धीरे से आया, राम जी के चरणों में गिर गया। राम जी ने सोचा कि मेरा हनुमान है, तो मस्तक पर हाथ रख
हनुमान जी बोले सरकार, जिसके मस्तक पर आपका हाथ होगा क्या आप उसे भी मारेंगे? राम जी ने नेत्र खोल कर देखा, हनुमान नहीं वो राजा है जिसके मस्तक पर मेरा वरद हस्त है। हनुमान मैं गुरुदेव को क्या उत्तर दूंगा? तब तक गुरु विश्वामित्र भी आ गया। हनुमान जी धीरे से बोले कि उस समय तुमने प्रणाम नहीं किया, लेकिन इस समय चरणों में गिर जाओ। राजा राम जी के चरणों से उठा और विश्वामित्र जी के चरणों में गिर गया। विश्वामित्र ने कहा राम इसको छोड़ दो, क्योंकि संत किसी को मारते नहीं है, संत तो सभी को सुधारते हैं, संतों का काम ही यही है, इसे मत मारो। राम जी बोले भैया ये तेरे अंदर ये कुबुद्धि किसके संग से आई? राजा से पूछना राम जी ये कुबुद्धि किसके संग से आई? राजा हाथ जोड़कर कहता है राम जी से, प्रभु संग से नहीं आई है, सत्संग से आई है। किसके सत्संग से? नारद जी का नाम ही लेने वाला था, तब तक नारद जी आ गए। बोले सब ये नारद जी है ना, इन्हीं के लिए आए। राम जी बोले नारद ये सब क्या करते हो तुम? बोले सरकार मैं नहीं कुछ करता हूं, लोग मुझसे पूछते थे कि भगवान बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है। आज संसार को मालूम पड़ गया यदि राम से कोई बड़ा है तो उनका नाम है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक अवतार में भगवान कूर्म बने हैं। गुरुदेव भगवान कूर्म बने क्यों? परीक्षित एक बार दुर्वासा मुनि भगवान नारायण से बैकुंठ में मिलने के लिए गए। महात्मा दुर्वासा को नारायण भगवान ने जैसे ही देखा है, तुरंत उनके गले में सुंदर पुष्पों की माला थी, वो माला ली और महात्मा दुर्वासा जी को पहना दी है। महात्मा उस माला को सुंदर भगवान की प्रसादी को लेकर आ रहे थे कि सामने से देवराज इंद्र की सवारी जा रही थी। दुर्वासा जी ने विचार किया कि देवताओं का राजा है, देवराज है, और यदि ये भगवान की प्रसादी इसके गले में मिल जाए तो इसका कल्याण हो जाएगा। इस भाव से महात्मा दुर्वासा जी ने वो भगवान के बैकुंठ की नारायण की प्रसादी ली और वो माला इंद्र के गले में पहना दी। इंद्र राज के स्वर्ग का राजा था, इसलिए उसे अभिमान था, उसने वो माला ली और उस हाथी को पहना। हाथी ने सूंड से माला तोड़ी और नीचे चरणों पैरों से कुचल दी। महात्मा दुर्वासा जी ने देखा भगवान की प्रसादी माला का इतना अपमान, देवराज मैं श्राप देता हूं तुम श्री से विहीन हो जाओ, लक्ष्मी से विहीन हो जाओ। जैसे ही श्राप दिया है महात्मा दुर्वासा चले गए। इसलिए भगवान की जो प्रसादी है माला है, नदी में अब सरकार ने रोक लगा दी है तो कहीं स्वच्छ जमीन में गड्ढा खोद के उसको गाड़ देना चाहिए। महात्मा श्राप लेकर चले गए हैं दुर्वासा जी। इधर शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ा है, तुरंत शुक्राचार्य जी ने अपने राक्षसी सेना को भेज दिया है, राजा बलि को भेज दिया है कि तुम स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। इस समय महात्मा दुर्वासा का श्राप लगा है। श्राप के कारण आज देवता स्वर्ग को हार गए हैं। देखो देवताओं से ज्यादा तपस्या करते थे राक्षस, गलती देवता भी करते थे, लेकिन देवताओं के अंदर एक सबसे अच्छाई थी कि वो कोई काम बिगड़ता तो सीधे भगवान के पास जाते थे। ध्यान रखना, हमारा भी यदि कोई काम बिगड़े तो यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में आ जाना, न काम बिगड़े तो जिम्मेदारी हमारी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन आना सच्ची सत्ता से। हाँ कल को महाराज ब्रजवासी कह के चले गए, ये विश्वास हमें है। तो आपके तो यहाँ रहते हैं, जब इतने दूर के इस दास को विश्वास है तो आपको विश्वास होना चाहिए।
ये 3 प्रत्यक्ष देवताएं आपके इस जिले की, ये दास का अनुभव है। एक लक्ष्मी नारायण भगवान, एक मां समय और एक बाबा तामेश्वर नाथ। ये अपनी ये दास निजी अनुभव कह रहा है, ये प्रत्यक्ष देवता है साहब। जैसे हमारे गिरिराज जी हैं, बांके बिहारी हैं, ऐसे आपके ये तीनों ही प्रत्यक्ष देवता हैं। सभी देवता कहाँ गए? भगवान के पास गए। प्रभु हम स्वर्ग हार गए। भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तुम ऐसा करो, ये बार बार तुम्हारी राक्षसों से लड़ाई होती है, झगड़ा होती है। फिर बोले ऐसा करो, सागर का मंथन करो और सागर से अमृत निकलेगा, तुम उस अमृत को पी लेना, हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। अकेले नहीं, राक्षसों का भी सहायता लीजिए। महाराज वो हमसे तो द्वेष रखते हैं, लड़ाई रखते हैं। बोले कोई बात नहीं, काम बनाने के लिए मित्रता करने में कोई दोष नहीं है। भगवान ने एक उदाहरण दिया है, अरयोपि संदेयाम सत्कार्यात् गौरव अहे मूसकवत् स्यात् यर्थस्य पदवीम गतः। भगवान कहते हैं काम बनाने के लिए एक बार एक सर्प ने एक चूहे को गुरुजी बना लिया। एक बार एक चूहा किसी पिटारी में गिर गया और दैव योग से एक सर्प भी उसी पिटारी में गिर गया। लेकिन सर्प बहुत चालाक था। जैसे ही इस पिटारी में गिरा, चूहे को देखा, गुरुजी राधे राधे। चूहा बोला ये हमारा कब का चेला है, ये गुरुजी कह रहा है, लेकिन अब मरता क्या नहीं करता। राधे राधे चेला तुम ठीक हो? बोले ठीक कहाँ है गुरुजी, ठीक होते तो इस पिटारी में क्यों आते? गुरुजी मैंने सुना है तुम्हारे दांत बड़े पहले होते, थोड़ा सा इसे पिटारी को काट दो गुरुजी और दोनों बाहर आराम से निकल जाएंगे। चूहे ने उस पिटारी को काट दिया। गुरुजी कहीं बाहर तो नहीं कोई मेरा हमारा दुश्मन है, इसलिए थोड़ा मैं बाहर देख कर आऊं। सर्प पिटारी से बाहर गया और बाहर से फिर अंदर आने लगा, और जैसे अंदर आया चूहे को खाने लगा। चेला ये क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी उस समय मैंने मंत्र लिया था, अब मैं आपको दक्षिणा दे रहा हूं। और ऐसा कह के चूहा की गोविंदाय नमो। भगवान कहते हैं जब तक सागर से अमृत न निकले उसी प्रकार तुम भी उन राक्षसों से मित्रता कर लो। भगवान के कहने से आज सभी देवगण राजा बलि के पास आए। राजा बलि ने देखा देवराज, बोले हाँ राजा देखो भैया बलि, हम हमारे और तुम्हारे दोनों के पिता एक ही हैं, क्योंकि हम कश्यप की संतान है, माता अलग अलग है भैया। और देखो हमारा और आपका ये बार बार का झगड़ा है, इसे मिटाने के लिए हम सागर का मंथन करते हैं और सागर से अमृत निकलेगा, हम दोनों मिलकर बांट लेंगे और हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। देवराज ने जब राजा बलि को समझाया, बात समझ में आ गई। कैसे करोगे? बोले सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई जाए, बाष्पी नाग की रस्सी बनाई जाए। सभी राक्षस और देवता उस विशाल सुमेरु पर्वत को ला रहे हैं, लेकिन ला नहीं सके। जैसे पर्वत नीचे गिरा है, अनेक देवता अनेक राक्षस मारे गए। स्वयं भगवान आए हैं और भगवान ने अपने बाएं हाथ में उस सुमेरु पर्वत को लिया और सागर के किनारे रख दिया है। बाष्पी नाग को बुलाया है, उसकी रस्सी बनाई है। जैसे ही सागर मंथन प्रारंभ करने लगे, देवता कहते हैं भैया हम आगे की तरफ लगेंगे। राक्षस नाराज हो गए, बोले हमका छोटे बाप के बेटा तो हम उसकी ओर क्यों लगे, हम भी आगे लगेंगे। देवता बोले ठीक है भैया आपकी इच्छा। देवता तो यही चाह रहे थे। अब राक्षस आगे लग गए हैं और देवता पूंछ की ओर लग गए हैं। जैसे ही सागर का मंथन हुआ है, बाष्पी नाग से वो विषैला विष निकला है। सभी देवता काले पड़ गए, घबराने लगे।
सागर मंथन प्रारंभ हुआ है, लेकिन परीक्षित देवताओं ने गणेश जी की पूजा नहीं की। भागवत में लिखा है विलोक्य विघ्नेश गतिम तदीश्वर, इसलिए वो जो पर्वत था ना सुमेरु, वो नीचे जाने लगा है। जैसे ही पर्वत नीचे आने लगा, भगवान ने एक नया अवतार लिया है, कूर्म का अवतार लिया है, और सागर में डूबते हुए उस पर्वत को अपनी कमर पर रोक लिया है। बोलो कूर्म भगवान की जय। जब सागर मंथन हो रहा था तो भगवान को नींद आ गई है, और जैसे भगवान को नींद आई तो सोते समय व्यक्ति की सांस तेज हो जाती है। तो सागर में जो अभी तूफान जो ज्वार भाटा आते हैं, आज भी वो भगवान की श्वास का ही प्रतीक है। सागर मंथन कर रहे हैं देवता, किस लिए? अमृत के लिए, लेकिन अमृत नहीं निकला है, सबसे पहले हलाहल विष निकला है। क्यों? अमृत के लिए समुद्र का मंथन कर रहे, अमृत नहीं विष निकला। क्यों? क्योंकि यही नियम है संसार का। हम लोग भी कोई अच्छा काम करते हैं तो पहले अच्छाई नहीं, पहले बुराई सामने आती है। आज जैसे ही हलाहल विष निकला, राक्षसों से कहा भैया आप लोग मना कर दिया है। फिर कहा, बोले इस विष को तो कोई देव नहीं, महादेव ही बचा सकता है। इसलिए ध्यान रखना, अमृत देवताओं में पिया, भगवान शिव ने नहीं पिया, लेकिन विष को देव नहीं, महादेव ही बचा सकते हैं। जो अमृत पिए देव, और जो विष पिए वो महादेव, और जो दोनों को पिए वो पतिदेव। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज दोनों ही पीनी पड़ती है ना, कभी माताएं बहुत प्रेम से बोलती है और कभी नाराज हो जाए तो फिर राधे राधे। आज सभी देवता उस विषैले हलाहल विष को लेकर भगवान शंकर के पास गए हैं, और भगवान शंकर से सभी देवगण प्रार्थना कर रहे हैं, हे भोलेनाथ। ओ भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा
कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला 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 कोई और नहीं। अरे तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब मुझको बचाने वाला और नहीं, अब मुझको बचाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलो शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये। हर हर महादेव। सभी देवगणों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की है, बाबा ये सागर से हलाहल विष निकला है। भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती की ओर देखा। देवी तुम्हारी क्या इच्छा है? मानो भगवान बताना चाहते हैं